ये मेगा ओपिनियन पोल इस वक्त आपके सामने और थोड़ी देर में बिहार के आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। मेगा ओपिनियन पोल में हमारा अगला सवाल क्या रहा, उससे पहले आपको जोड़ दें, इंडी गठबंधन के बारे में हमारा ये सवाल था कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं क्या? तो संख्या क्या रही, सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी शुभी का। वाकई विभा, अपने दर्शकों को बता दें, मेगा ओपिनियन पोल में हमारा अगला सवाल जो था वो इंडी गठबंधन के बारे में था कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को दर्शकों ने, जनता ने क्या कुछ कहा है वो पूरी जानकारी हम दे देते हैं कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों से लेने की कोशिश हमने की है और इसको कैसे जनता ने कहा है कि 56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। ये कहा कि 22% लोगों ने ये कह दिया कि नहीं। हाँ कितने लोगों ने कहा, वो कहा कि 56% और इसके साथ ही नहीं कहने वाले लोग जो हैं वो 22% है और साथ ही साथ 22% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम नहीं कह सकते कि हम इंडी गठबंधन को जानते हैं या नहीं जान सकते हैं। तो देखिए, इंडी गठबंधन जो एक नया गठबंधन बना था और लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने यही कहा था कि हम सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देश में 56% जनता है जो इंडी गठबंधन के बारे में जानती है और 22% जनता ऐसी है जो ये नहीं जानती कि इंडी गठबंधन क्या है, कौन है। इसके अलावा और भी जानकारी देते हैं कि क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं। एक ही सवाल हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि एक नया गठबंधन बना था और इस गठबंधन के बारे में अगर जनता नहीं जानती है तो जाहिर सी बात है अलायंस के बारे में भी नहीं जानेगी। बिहार में 61% लोगों ने कहा कि वो इंडी अलायंस के बारे में जानते हैं। यानी कि अब हम बिहार की जनता की बात करते हैं तो बिहार की जनता क्या कहती है, वो ये कहती है कि 61% लोग जो हैं वो इंडी गठबंधन को जानते हैं। साथ ही साथ नहीं जानने वाले 24% बिहार की जनता है जो इंडी गठबंधन को नहीं जानती है और 15% ऐसी जनता है जो ये कहती है कि हम नहीं कह सकते कि इंडी गठबंधन क्या है। तो इंडी गठबंधन एक नया गठबंधन बनाया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो केंद्र में एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में पूरी रणनीति के साथ उतरने वाली है और इंडी गठबंधन को बिहार की जनता कितना जानती है ये जानने की कोशिश हमारी तरफ से की गई। विभा, बिल्कुल शुभी, तो इस इंडी गठबंधन को बनाने का मकसद ही यही था कि मोदी के काट को निकाला जा सके, मोदी के इस विजय रथ को रोका जा सके। लेकिन क्या ये इंडी गठबंधन अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा? खुद के अंदर इतनी जिच नजर आ रही थी कि ये इंडी गठबंधन को 22% लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जानते ही नहीं है। अब बिहार के लिए एक अहम सवाल, ये सवाल क्या था, क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर सही किया है? ये भी एक सवाल जो हमने लोगों से सीधे जुड़कर उनके मन की बात को जानने की कोशिश की। क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, साथ चल लिए, तो क्या ये सही कहा? अब देखिए जरा आंकड़ा, नीतीश कुमार को आप बखूबी जानते हैं, अब वो एनडीए का हिस्सा है, उनके साथ हैं। हाँ में 56% लोग ये कहते हैं कि ये सही था, साथ आए, हम ये बात जानते भी हैं। लेकिन अब वो आंकड़े बिहार में, बिहार की जनता 2024 के लिए क्या सोचती है, अब वो आंकड़े इस वक्त बिहार में एनडीए को 38 सीट मिलने का अनुमान जो है वो जनता जनार्दन के सर्वे से सामने आया। यानी कि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में 38 सीटें जो है वो एनडीए के पास जा रही है। इंडिया अलायंस को 28% वोटों की बात कही जा रही है कि भाई ये जो वोट प्रतिशत, जो आंकड़े सीटों में तब्दील होते हैं उसमें क्या स्थिति रहती है। पिछली बार 39 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी जिसमें उसकी तमाम सहयोगी पार्टियां थी। इस बार ये संख्या 38 बताई जा रही है। 58% वोट जो है वो एनडीए के साथ जाता हुआ दिखता है, जबकि इंडी गठबंधन की बात कर ले तो वहां 14% वोट जो है उनके साथ दिख रहा है। 2019 से एनडीए को 1 सीट कम ये सर्वे जो है वो दिखा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंडी अलायंस को 2 सीट मिलने का अनुमान दिखाया गया है इस सर्वे में। तो सबसे बड़ा ये ओपिनियन पोल जिसे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एनडीए के लिए शुभ संकेत, जिसमें 38 सीटें जो एनडीए के पास जा रही हैं। हालांकि 1 सीट पिछली बार से कम है। 2019 से अगर इस बार की तुलना आप करेंगे, चुनाव से पहले ये अनुमानित आंकड़े हैं जो हमने महा सर्वे के साथ निकाला है। अब जरा ये आंकड़े देख लीजिए, मेगा ओपिनियन पोल में 38 सीटें जो है वो एनडीए के पास जा रही हैं और इस बड़े से स्क्रीन पर देखिए
जिसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करते हैं, राहुल गांधी जो कि 2 सीटें वहां पर इंडी गठबंधन को दिखने की बात दिखाई जा रही है, इसीलिए राहुल गांधी का चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, और अन्य के पास 0 सीटें दिखाई जा रही है, यानी कि अन्य के पास कोई सीट नहीं जा रही है। लेकिन देखिए ये आंकड़ा जैसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 38 सीटें एनडीए के पास जा रही हैं। पिछले 2019 के आंकड़ों की हम बात करें, जिसके आधार पर अब इसकी तुलना भी होगी, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1 सीट का ये जो नुकसान इस बार इस मेगा ओपिनियन पोल में दिख रहा है। बार बार मैं आपसे कह रही हूं, ये जनता के मूड को, उनके मन को चुनाव से पहले टटोला गया है, और इसीलिए ये संख्या इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में 38 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास जाती हुई दिखाई जा रही हैं, जबकि 2 सीटें जो हैं वो इंडी के पास जाती हुई दिख रही हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी शुभी का। वाकई विभा अपने दर्शकों के एक बार फिर से वही आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही खास आंकड़े हैं और बिहार में एनडीए को 38 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और ये देखिए आंकड़े जो इस वक्त आप इस बड़ी सी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले 38 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन को जाने की संभावना जताई जा रही है। देखिए ये नतीजे नहीं है बल्कि संभावनाएं हैं आपकी ही, यानी कि दर्शकों के मिजाज को सुनकर इंडी गठबंधन को कितना जनता जानती है और उन्हें कितना पसंद करती है और उन्हें कितनी सीट देना चाहती है, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और आप जनता से ही हमने ये सर्वे किया है और इस सर्वे के बाद जो कुछ भी सामने निकल कर आया है वो इस वक्त आप इस बड़ी सी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 38 एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन को 2 और अन्य के खाते में 0 दिख रहे हैं। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में जनता वोट करने जाएगी, वही जनता जिसने सर्वे के आधार पर ये आंकड़े सामने लाकर रखे हैं, वही जनता जब अपना मतदान करेगी, लोकतंत्र के महापर्व में जब हिस्सा लेगी, तो उस समय क्या रिजल्ट निकल कर आएगा इसका अनुमान हम अभी से लगा सकते हैं इन आंकड़ों के आधार पर। लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार 39 सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान होता नजर आ रहा है। जी विभा। बिल्कुल शुभी, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिहार की जनता जो निगाहें गड़ाकर न्यूज 18 को देख रही होगी, उसी जनता के ओपिनियन पोल के आंकड़े हम दिखा रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ा सर्वे हमने किया लोकसभा चुनाव को लेकर, ये मेगा ओपिनियन पोल जिसके आंकड़े आप देख रहे होंगे, और इन आंकड़ों को जरा आप देख लीजिए। हमारे सामने इस वक्त ये आंकड़े, बिहार की 40 लोकसभा सीटें, इन 40 लोकसभा सीटों में पिछली बार 2019 में 39 सीटों पर एनडीए ने अपनी जीत दर्ज की थी। इस बार ये मेगा ओपिनियन पोल में संख्या 38 की दिख रही है। 2 जो है वो इंडी गठबंधन के पास जाता हुआ दिख रहा है, अन्य के खाते में 0 की स्थिति है। लेकिन क्या अब ये सवाल सीधे तौर पर उठता है कि मोदी का मैजिक बरकरार है, और तभी बार बार जो हर जगह आपको नजर आ रहा होगा कि मोदी ये कह रहे थे कि भाई 370 बीजेपी के लिए और 400 के पार एनडीए के लिए हमने लक्ष्य तय कर दिया है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता के साथ देख लीजिए, ये सीधा आंकड़ा जो है वो सबसे अपने आप में खास हो जाता है। और हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि भाई एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं सीधे असित जी से ही पूछ लेती हूँ। असित जी, ये आंकड़ा आपके सामने भी है, 38 सीटें एनडीए को जाती हुई, 2 सीटों पर ही आपको संतोष करना पड़ रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए विभा जी, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। पिछली बार तो 1 ही सीट हमें मिली थी किशनगंज, इस बार कम से कम आपने 2 तो दिया। लेकिन एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल दोनों में बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। और वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार जी दिख रहे हैं, उनको मैं नमस्कार कहते हुए कहूंगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश भर में 63 माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को देश भर में 33% वोट मिले थे, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट गए वो 67% गए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई, उसे 37% वोट मिले, फिर भी 63% वोट देश का भाजपा के खिलाफ था। ये अलग बात है कि वो बिखरा हुआ था, 67% वोट बिखरा हुआ था। इस बार उस 67% को गोलबंद करने की हमारी कोशिश है, जो हमने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसे भाजपा इंडी गठबंधन कहती है, इसलिए आप लोग भी इंडी कहते हैं, लेकिन हमारे गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन है। तो
उस 67% को असित जी मैं इस पर बड़ी लंबी चर्चा आज होगी, क्योंकि इस सर्वे के हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये तो लोगों के मन को हमने टटोला है चुनाव से पूर्व, इसीलिए इसे मेगा ओपिनियन पोल हम कह रहे हैं, हम इसे चुनाव परिणाम नहीं कह रहे हैं, और इसीलिए इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी हम इसी रूप में भी चाह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को उससे सबसे पहले जोड़ दे। पशुपति कुमार पारस को बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया है, राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। पशुपति कुमार पारस को, प्रिंस को मंत्री बनाने की बात कही गई है। बिहार सरकार में मंत्री बनाने की बात जो है बीजेपी ने प्रिंस के लिए की है, और वहीं पशुपति कुमार पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया है। यह प्रस्ताव है जिस पर बार बार चर्चा की जा रही थी कि भाई बीजेपी ने एक अलग प्लान तैयार किया है पशुपति कुमार पारस के लिए, जो कि हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी रख रहे थे, कह रहे थे कि भाई यहीं से मैं सांसद चुना गया, संसद तक पहुंचा तो ये सीट हमारी है, इस पर हमारा दावा बनता है। जहां इस वक्त प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने की बात सामने आती हुई, और मेगा ओपिनियन पोल लगातार हम आपके साथ बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि इस मेगा ओपिनियन पोल में देश की जनता के मन और मिजाज को हमने सवालों के जरिए भापने की कोशिश की, और बहुत साइंटिफिक तरीके से छोटा सा अंतराल फौरन होंगे वापस गेस्ट पैनलिस्ट के साथ जुड़कर उनकी प्रतिक्रिया भी इस मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर।